यानी राकेश टिकैत जहां जहां भाजपा का विरोध करते हैं वहीं वहीं पर भाजपा की सरकार बन जाती है। देख लो, हम्म। देख लो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खम्मो खाई वाई वाई हुए जा, लेकिन वोट भाग जाए उनके नाम पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्होंने किसानों को संकेत कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी को भी वोट कर दें। लेकिन जिस तरीके के चुनाव परिणाम सामने आए हैं और एक बार फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जनता ने तो वोट नहीं दिया, तो फिर आखिर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया कहां से। अब इस प्रकार के बयानों के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या राकेश टिकैत एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं? अन्य किसान संगठन राकेश टिकैत के इन बयानों पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका स्वागत है। राकेश टिकैत जी पहले तो कह रहे थे कि उन्होंने किसानों को संकेत कर दिया है कि भाजपा को छोड़कर हरियाणा में किसी को भी वोट कर दें। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई है, वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जनता ने तो भाजपा के खिलाफ वोट किया, तो अब ये वोट आया कहां से? एक तरह से सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? वोट तो जनता ने दिया। अगर जो दूसरी बात करा के जी करे वो होती फिर कश्मीर में कैसे सरकार बन गई कांग्रेस से? ये तो कश्मीर में वही काम होता। देखो ऐसा है, अब छोटी जनता जो है ना, छोटी जनता वो चौकस होगी बहुत। पहले तो किसी के नाम पे वोट देती थी, लेकिन छोटी जनता भी जानेगी कि ये बड़े लोग जो हैं ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते, वो भी समझदार हो गए। वहां की छोटी जनता ने वोट नहीं दिया। जो चीज जिसका नाम ले, कुछ लोग ऐसे हैं, अब हो सके मेरे नाम लेते वोट भाग जाती हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खम्मो खाई वाई वाई हुए जा, लेकिन वोट भाग जाए उनके नाम पे। बहुत जगह है, गांवों में भी है, शहरों में भी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे कुर्ते पर हैं, उन्हें आगे कर रहे हैं, गाड़ी देते हैं उनसे, लेकिन वोट जहाँ भाग, वोट कहाँ से मिलेगी? वोट तो आज करीब करीब कुछ ही परिवार होंगे जो एक आदमी कहते परिवार वाले वोट देते। एक बार शुरू में भाजपा की सरकार बनी थी, हमारे बच्चों ने नहीं मानी मारी, भाजपा की वोट दी, और ये भाजपा के देंगे कि वो नौकरी करें, उन्हें को लाभ दिखा होगा। तो रही बात दूसरी, मुझे तो ऐसा लगा इंजेक्शन उल्टा लगे। अच्छा, पहले राकेश जी ने, जी हम अलग हुए, कोको उठा ली थी, कोको को लेगी वो भाजपा की वोट कोको लेगी। उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था उस टाइम। और सरकार बन गई भाजपा की पूर्ण, उस टाइम ज्यादा बहुमत था। तो कोको कहाँ चलेगी? फिर हमने कहना शुरू कर दिया उठा लेगा का कुछ। कोको छोटा चीज है, कोको तो जाकर कहेगा कोको है यार, लेकिन हाँ तो बड़ी बला है, हाँ उठा लेगा सरकार, तो उससे भी ज्यादा बहुमत बन गई। अब इसकी बात यह बताया आपने, सरकार की जनता के हाथ में वोट है, किसी राकेश के, किसी जगपाल के या किसी और के हाथ में नहीं है। यानी राकेश टिकैत जहां जहां भाजपा का विरोध करते हैं वहीं वहीं पर भाजपा की सरकार बन जाती है। देख लो, देख लो भाई, यहाँ से विरोध करा होता है वो गाजीपुर के बाद, ये हमारे लोगों की नाराजगी नहीं हुई तो हुई, अगवा उन्हें हुई तो कहा किसी का प्रचार ना करो, वोट जिसका देने दो। भाई किसान उनका राजनीति का मतलब ये है। अब हम तो हमारे से काफी लोगों ने पूछा एमपी का चुनाव हुआ, हमने कहा भाई जहाँ तेरी मर्जी वोट दे ले, हम ना किसी ने बुलावा है, ना हम किसी का स्वागत करे, ना अनादर करे। भाई हमने बुलाया नहीं कोई भी, आना चाहते, लेकिन वोट दे लो भाई जहाँ थाना मर्जी होगा। खम्मों की पहली बात तो यह है, अब सब देखते नहीं, कहीं ना कहीं आदमी मत जाओ। हमने जो वोट जो है, हम एक बात कहेंगे, मायावती की सरकार बड़ी, सब लगे कहना कि ये ऐसी तो जाते नहीं कहीं बगल, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी जो उनके लिए भी ले आ जाए, हमारे पारिवारिक संबंध है, ऐसे संबंध है, उठने बैठने हैं, वो भी देते हैं, उठ के कुछ तो हम जाने करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगा अगर इसकी पिंड पानी उल्टी बोलनी चाहिए, जैसे वो जाटनी थी वो उल्टी चलक रही थी। वह एक दिन नहर में डूब गई, जब दीदी तो गई थी वो तो खिताब नहर में यहाँ ना बढ़िया घी बढ़ूगी, तो ढूंढना निकला उनने, तो उल्टा जा रहा था, अंगन पानी आओ था, तो थारा बागी मिल गया। उन्होंने पूछा अगर वो तो उंगा मिलेगी डेड बॉडी उसकी, अगर वो चली थी उल्टी। तो हमने तो ऐसा लगा, पहली बात तो हम किसान यूनियन चला रहे, हमने क्या मतलब, हमारा तो नीतियों के खिलाफ लड़ी है। हमने ना तो भाजपा दे बैर, ना सपा दे तकरार, ना सपा दे प्यार, ना कांग्रेस दे तकरार। हम तो उधर तो राजनीति का ढंडोरा पीट रहे।
हम तो एक बात बताओ, महाराष्ट्र का ना राजनीतिक है, हम इस लफड़े में बढ़ना नहीं चाहते। ये तो जीतने के बाद सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, ये जाकर भूल जाए, ये भूल जाए सारी बात। क्यों ऐसा है? ततैया कितनी कड़वी चीज है। अगर भटका गिन गया डंक मार का बैक, हलवाई के तो काटते रखा होगा कभी, हलवाई की मिठाई खाएगा तेरा करंडा हो जाए। तो इसे तो उल्टा बोलना चाहिए जब जाके था। राकेश टिकैत जब ये कहेंगे कि भाजपा चुनाव जीतेगी तो तब भाजपा हारेगी, उन्हें तो बहुत सदिया घोषणा कर दी थी। अच्छा। और हम भी हमारे भी भाई है को बड़ा पसंद करे इस बात में, वो चला रहा था, लेकिन बेहट लो बदल गया समीकरण, बेहट गए थे उधर हम। चलो भाई हमारी डबदा कांग्रेसी बन जाओ, हम लोग भी नहीं कहते कांग्रेसी को बनेगी, हमने तो कांग्रेस भी वैसी है। देखो राकेश जी ने ये सोचना चाहिए, अब जिस दिन तय मेरा ख्याल का 37-38 साल लड़ाई करते हुए चौधरी जी कहते, सारी लड़ाई जब भी सरकार ने दी का बढ़ी, जब किसानों का नुकसान हुआ, और जब दूरी बढ़ी, जब लाभ मेरा क्यों लड़का मिला ना सौदा। अब जा जो है वो कहावत तो जारी गई कि बिना अगर बच्चा की तरह भी प्यारा माँ के लिए प्यारा हो, इतने वो 2-4 मिनट रोता नहीं, वो अभी चुच्ची नहीं देती उसने। हम तो उदन तो हमने देखा नहीं कौन सी सरकार फेरवाई, कौन सी सरकार फेरवाई, किसे क्या करे आप फार्मूले। हमने तो हम नीतियों की सरकार के खिलाफ नहीं हो, हम नीतियों के खिलाफ है। नीतियों के खिलाफ की बात यह है, अब किसान की मांग ये भूल जाए। राकेश टिकैत ने सुबह ही कहना शुरू कर दिया था कि किसानों ने बदला ले लिया है, जवाब दे दिया, जिस समय कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही। तो लगा था भाई उस टाइम हमने लगा था भाई हो गया काम, लेकिन मारा कांग्रेस तय भाजपा तय या उससे क्या मतलब, अच्छा आदमी जीता है, कैंडिडेट किसी पार्टी का अच्छा होना चाहिए वो। हम तो भाई इस बात सुनो, यहाँ हमारे विधायक हमारे परिवार के बने, मनोज चौधरी बने, वो भी परिवार का, किरत है चाचा परिवार का, महिपाल है वो परिवार का। लेकिन बात सुनो, जो अच्छा काम करेगा हम भी बड़ाई करेंगे, और जो नहीं करेगा चर्चा तो हो ही जाए उसकी। मिलनसार जो होगा, एक बार बात सुनो, जो नेता बन जाए उसके तो राम राम ले लो एक बार। वो तो बेचारा सामने कहीं तो बताओगा भाई विधायक ने आज निके कर आप मेरी राजी कुछ पूछी। तो यहाँ तो जनता है यार, अगर कोई नेता इसकी राम राम ढंग से ले ले और तो उसके सामने बड़ाई करेगा, हमारे तो लोग इतने बड़े हैं। तो भाई तो मुझे दोनों लगे कि उन्हें अगर नुकसान करना आगे तो उल्टा बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि भाजपा चुनाव जीतेगी तब भाजपा हारेगी। मुझे तो ऐसा ही लग मुझे तो ऐसा लग रहा। तो ये किसी के हाथ में नहीं रहा, ना किसी गुज्जर के हाथ में, ना किसी जाट के हाथ में, ना किसी ठाकुर के हाथ में। ये तो योगी जी की सरकार है, ठाकुर नहीं खिलाफ हो गए थे। योगी जी की सरकार किसी फार्मूले हुए, ठाकुर खिलाफ नहीं हो गए थे क्या? ना जाति थे कोई विधायक जीतते, ना जाति थे कोई सांसद जीतते, इतना है थोड़ा बहुत फर्क भाव का पड़ जाए। भाई किसी ने चर्चा करेंगे, अच्छा आदमी अच्छी डाल बात करे, इसी में भेजे हम। रही वहां लो जाने की बात, यहाँ जिले में 5-7 लोग होंगे जो वहां तक की पहचान है लखनऊ तक की, तो यही भटक करे जे, ये तो यही करना है हमारा जुगाड़। कते कहने जो लखनऊ बात है जिनकी, हम तो बताते नहीं योगी जी के दौरान 1.5 घंटा रहे, हम बताते नहीं किसी तक योगी जी भी लिया मरता 1.5 घंटा रहे योगी जी के दौरान, 1.5 घंटा रहे, पर काफी जनता थी, पूरा हॉल भरा था। और बात सुनी हम राजी होगा, ये बात सुनी जी। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि राकेश टिकैत शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। तो राजनीति नहीं होगी क्या? राजनीति नहीं होगी क्या? अरे बड़ी बात तो सुनो, हमारी कहा होता है दोस्ती, कहा होता है बैर। हमने जो राजनीति नहीं होगी क्या? हमने जवाब दिया किसानों ने, किसानों ने तो वोट ढूंढता है। किसान कौन है? किसान तो 80% क्यों है? जो दंती बना रहा हो भी किसान है, जो खुरपा बना रहा हो भी किसान है, जो ट्रैक्टर बांध रहा हो भी किसान है, जो किसान के कार्य कर रहा है सब किसान है। वोट कहाँ था क्यों है? अगर ये बात जैसा कह कोई शक की बात है, तो कश्मीर में कैसे सरकार बन गई कांग्रेस की? यानी हरियाणा में राकेश टिकैत की वो अपील बेअसर साबित हुई। बेअसर साबित हुई, देख नहीं रहा था हमने। भाई मेरे पे कोई सरकार नहीं बन गई क्या? वो अपील सुनी का किसने? राकेश जी हरियाणा में बहुत ड्यूटी दे रहे। अरे भाई सब समझ जाए लोग, कौन मान रहा किसी की मन? ये तो किसान भोड़ा है जो कहीं बचे। रही बात उसकी, अगर मान लिया यहाँ शिवपुरी में जगपाल थोड़ा ही है, जगपाल तो सीनियर लोग भी हैं, हो सके अगर मेरे धोरे को वोट मांगना आधे भाग जाए जगपाल के धोरे तो। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा का जो परिणाम निकला है और उस पर खासकर कांग्रेस और भाजपा के जो विरोधी लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बन जाती? तो बन लीजिए, भाई उन्हें धोखा हो जाओ तो धोखा वहां नहीं कर सके, सरकार है उनकी,
उनकी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर धोखा करते वहां ना हो जाता क्या, वहां बढ़ गया। ये दूसरे राज्य में है जहाँ कांग्रेस की सरकार बढ़ रही, वहां के पीछे चुनाव यहाँ कितनी सीट मिली है कांग्रेस ने सफाना। राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि जनता ने तो खिलाफ वोट दिया है, तो ये वोट आए कहाँ से? अरे जनता ने कुछ होना जाएगा, जनता की बात करो ना जाएगा, जनता ने तो वोट दिए। हम बताओ है ना इसमें तुम्हारे पे क्यों कहो तुम भाई, अगर ये धोखेबाजी होती है तो कश्मीर में क्यों बना देते हुए? कश्मीर में यही तो कहें भाजपा मुसलमान के खिलाफ है। मुसलमान के यहाँ मेरा ख्याल कर रामपुर में 10% मकान हिंदुओं के बन रहे हैं, 90% मुसलमानों के बन रहे हैं। योगी जी के, मोदी जी के प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, 90% 80% मुसलमानों को बन रहे हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे वजह क्या रही? वो जानते हो कांग्रेस, अरे वहाँ रहने वाले, मैं तो मेरे साथ जब कोई इलेक्शन की बात भी करे तो मैं कहूँ भाई और कर ले कुछ, मैं नहीं जानता इसके बारे में क्या कर रहा है। नहीं, आपने पहले सवाल के जवाब में जिस तरीके से कहा कि जो छोटी जनता है वो बड़ी समझदार है, वो देखती है। समझदार बता रहे थे, मैं अपना ना लूं किसी और का लूं। अगर मैं यहाँ दादागिरी कर रहा शिवपुरी में लोगों का तो कौन मान लगा मेरी बात, और मैं सेवा कर रहा लोगों की तो बात मान लेंगे। भाई सब बचड़ गए, कुछ नेता में ना ले लेता, बड़े अच्छे काम चले उनके, लेकिन लोग समझ गए उन्हें। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र हुड्डा थे और हुड्डा जाट थे, तो इसका मतलब लोग जाटों का विरोध कर रहे थे। हो सके ऐसा वहां उनकी दमंगी हो सके ऐसा हो, मैंने उन्हें कहता। लेकिन बात सुनो, मैं पड़े पे घोड़ पे क्यों कहूँ, मैं पड़े पे कर रहा। अगर गांव में कोई ऐसा आदमी है को दमंगी है उसकी और वो दबाव है लोगों ने, अब तो क्या कहते वोट दे रहा, वोट तो अपना अधिकार है, वोट तो अधिकार है अपना, वोट तो आदमी वहां दे, कोई खुली वोट तो दी जाती। तो वोट का मामला यही है, तुम वहां जाटों की गुजरों की बात नहीं करता मैं। दीप वो जमाना जाए लिया, कोई किसी के दाम में वोट दे, वो जमाना रहा। तो रही बात, पहली बात तो यह है किसान इग्नोरों का मतलब क्या है। तो हमें तो किसान की लड़ाई तो लड़नी, किसान की लड़ाई कुछ और होगा लालच भाई। आप तो लंबे समय तक टिकैत परिवार के साथ रहे, 32 साल 31 साल रहा। तो भाजपा की इतनी खिलाफत आखिर राकेश टिकैत के मन में क्यों है? जी वो जानता होगा, वो जानता होगा। आप भी तो साथ में रहे, कुछ तो साथ पता में चला होगा। साथ में चलते तो विचार तो मिले, खराब हुए विचार, कोई नुकसान थोड़ा राकेश ने मेरा कराया है, मुझे राकेश का कराया, विचार तो खराब हुए भाई। विचार खराब, देखो एक बात सुनो, एक कार्यकर्ता 30 साल तक काम कर रहा और सच्चे मन कर रहा, एक आया परसों भाई। एक कहावत है कि एक बैल मामन 2 बैल ले आए, एक बैल तो पूरी छांट चले 4 बीघे 5 बीघे बाद है, एक बैल बैठ जाए गलाई बैठ बांध कर। अगर उसने कट्ठा नाच घेर देंगे, दाना घेर देंगे, घास बढ़िया घेर देंगे, तो बैल तेल मरना ज्यादा मेहनत कर खाया। हमने यही तो दिक्कत आई, अगर नवे नवे चेहरे खड़े कर दिए, जिस पर जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा पद। हम क्यों 32 साल की उम्र रखी थी हमारी भागने की भाई, अजीब अनदेखी करी हमने तो। 32 साल टिकैत का चरण छू का काम कराया, टिकैत भरी आत्मा में है आज भी। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप साथ में रहे तो कुछ ना कुछ वजह तो आपको नजर आई होगी कि भाई क्या वजह है कि भाजपा का विरोध राकेश टिकैत क्यों करते हैं? वजह तो पहले भी रही, वजह तो पहले भी रही। पहले बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए, मुलायम सिंह सरकार में बहुत बड़े संघर्ष हुए, लेकिन झुकना पड़ा। मुलायम सिंह ने झुकना पड़ा, चौधरी साहब का यूनियन का झुकना पड़ा, देर में झुका भाई। मायावती जी के कार्यकाल में क्या नहीं हुआ, टिकैत की गिरफ्तारी में क्या नहीं हुआ, लेकिन हो कर तुम सकी गिरफ्तारी, क्योंकि उसके साथ जनता थी, क्योंकि उसके साथ जनता थी। तो यहाँ आपको लगता है कि टिकैत बंधुओं के सामने या भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सामने भाजपा कहीं पर झुकी है? मुझे तो लगा नहीं, बोलो तो झुकी नहीं, ये बोलो जो कुछ कारण रहा होगा। अरे देखो बात सुनो, हम 3 बार योगी जी से मिल चुके, बड़ा आसानी तो मिल रहा है। अब फिर मान सरकारी संगठन बताओ, सरकारी संगठन का होता है, हम क्यों लड़ते, क्यों फिरते, शक्ति भवन घेरते, शक्ति भवन क्यों घेरते फिरते, क्यों रोड पे चलते, रोड पे हम तो बहुत दूर पैदल चले जी। उन्हें बात रखी 31 तारीख में, 26 में हुआ अधिकारी मिलेंगे तुमने। तो अगर हमारी सरकार, हम सरकारी संगठन होते, सरकारी बताया जाए, हमारी कोई बात मान जाए सरकारी बता देंगे तो सरकारी संगठन है। सरकारी संगठन कौन बन दे, संगठन ने कोई चाहता नहीं, सरकार कोई भी जाति संगठन बने, जो राकेश का है, जो राजेश चौहान का है, जो पूर्ण सिंह का है, किसी का भी है, सरकार का चाह संगठन बने, सरकार तोड़ना चाह। अरे तो आसान होगा तरीका, 50 संगठन बन रहे, 50 संगठन बन रहे, हमने तो बताना पड़ा जाएगा असली नकली नहीं बने, मतलब वो समझ में आवे। वो कुछ ऐसे बन रहे हैं जैसा ये घरों में
उसे उसी नस्ल के कुत्ते पालने हैं। ये कुत्ता अगर बाहर का हुआ टूट कपड़े लेकिन काना के चापड़े चिपका का हुए और मारा बैठा देसी हो मर जगह दूसरे कुत्ते नहीं रमन देने का। अथवा जो चीज हकीकत है जनता ने पसंद किया, जनता ने वोट दी। अब यहाँ आने वाले चुनाव में भी क्या पता क्या रहे, फेर बदल हो रहा। नेताओं की बात यह है अकबर नेता का ज्यादा बड़ा यकीन नहीं कर जाता, एक बलाद कपड़े पर लड़ाई है। मायावती की सरकार गिर गई थी, वही जो लोग झंडे घेर कर सपा के लगा लिए थे वही लोग रहेंगे। भीड़ करे नेता के वही लोग हैं, होंगे तो भी वही है, होंगे तो भी। लेकिन वो तो थोड़े ही लोग हैं जिनकी किसी बड़े नेता तो बात है। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।